अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, आज हमारा 10th क्लास का चैप्टर नंबर फर्स्ट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इस चैप्टर के अंदर बच्चे हम कुछ चीजें जो है वो आज सीखने वाले हैं, जिसके अंदर फर्स्ट चीज है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सेकंड हमारे पास नेम क्या है, उसके हम फिर एग्जांपल देखेंगे, और उसके अंदर प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, और हम एक्सरसाइज के अंदर इन्हीं चीजों को कैसे जाके देखेंगे कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारे पास या प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये बेसिक चीजें आज के लेक्चर में बच्चे आप लोग सीखने वाले हैं। तो बच्चे आज बोर्ड की तरफ हम यहाँ पे चीजों को देख लेते हैं। यहाँ पे फर्स्ट डेफिनेशन है कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास क्या होती है। हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन देखते हैं। एन इक्वेशन विच कंटेन्स द स्क्वायर ऑफ द अननोन वेरिएबल और क्वांटिटी। कहते हैं हमारे पास बच्चे ऐसी मसावात जिसके अंदर अननोन जो वेरिएबल है या क्वांटिटी है वो उसकी हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए, स्केयर होनी चाहिए। ठीक है, बट नो हाई पावर, लेकिन इससे बड़ी पावर जो है वो आपके पास नहीं होनी चाहिए। इस कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिर हम ऐसी मसावात को क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। अच्छा, हमने इसके लिए नीचे लिखा कि इट इज आल्सो नोन एज सेकंड डिग्री इक्वेशन। हम इस मसावात को सेकंड डिग्री इक्वेशन भी कहते हैं। सेकंड डिग्री का मतलब कि हमारे पास जो वेरिएबल होगा उसकी ज्यादा से ज्यादा पावर जो है वो कितनी होगी, 2 होगी, इसलिए हम उसे सेकंड डिग्री बोलते हैं। कहता है कि सेकंड डिग्री इक्वेशन इन वन वेरिएबल एक्स ऑफ द फॉर्म। जो हमारे पास सेकंड डिग्री इक्वेशन है उसको हम कैसे लिख सकते हैं वो हम जरा यहाँ पे देख के लिख लेते हैं बच्चे कि ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी विच इज इक्वल टू आपके पास है 0 के। तो यहाँ जरा गौर करें तो x जो हमारे पास अननोन वेरिएबल या क्वांटिटी है, इसकी हाईएस्ट पावर हमने कितनी लिखी है, 2 लिखी है। तो इसी वजह हम कहते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और यहाँ पे बच्चे आपके पास a जो है वो इज नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0, यानी कि a की वैल्यू आपके पास 0 नहीं होनी चाहिए। एंड आपके पास बच्चे a b और जो c की वैल्यूज हैं ये किससे बिलोंग करनी चाहिए, रियल नंबर से बिलोंग करनी चाहिए। ठीक है, फिर हम इस इक्वेशन को क्या बोलेंगे, इज कॉल्ड जनरल आर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को हम कहते हैं कि हमारे पास वो क्या है, जनरल फॉर्म है या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। समझ आ गई बच्चे बात। कुछ हम यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं। 7x का स्क्वायर प्लस का 4x प्लस 2 विच इज इक्वल टू 0 के। तो यहाँ पे देखें एक्स स्क्वायर के साथ कोएफिशिएंट क्या आ गया आपके पास 7, एक्स के साथ कोएफिशिएंट क्या आ गया 4, और ये कांस्टेंट टर्म है विच इज इक्वल टू 0 के। सिमिलरली इस तरह की बहुत सारी एग्जांपल आप लोग लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल 2x का स्क्वायर प्लस का 9x प्लस का 3 विच इज इक्वल टू 0 के। तो जितनी मर्जी एग्जांपल लिख लें, लेकिन यहाँ पे ये देखना है कि आपके पास x जो अननोन वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे वो हमें कहता है कि ये जो हमने स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी है इसके अंदर अगर आपके पास a की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाए, 0 हो जाए, यानी कि a यहाँ से खत्म हो जाए इन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c विच इज इक्वल टू 0 के, तो देन हमारे पास ये इक्वेशन क्या बनेगी, देन इट रिड्यूसेस टू अ लीनियर इक्वेशन। फिर वो हमारे पास लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। जैसे ये हमने लिखा कि bx प्लस c विच इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखें जो हमारे पास वेरिएबल x है इसकी ज्यादा से ज्यादा पावर कितनी है, हाईएस्ट पावर 1 है, इसलिए हम कहते हैं ये हमारे पास क्या है, लीनियर इक्वेशन है। अब बच्चे यहाँ हमने यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी है। इसके अंदर देखें कि a जो है वो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि a इज द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। सिमिलरली आपके पास x जो है उसके साथ क्या है b, तो b किसका कोएफिशिएंट है, b इज द कोएफिशिएंट ऑफ x है। और यहाँ पे बच्चे जो आपके पास c है वो आपके पास क्या है, इज द कांस्टेंट टर्म है। समझ आ गई बच्चे बात। ये कुछ चीजें थी, हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन देखी, फिर हमने देखा कि उसे हम सेकंड डिग्री इक्वेशन भी कहते हैं। फिर बच्चे हमने सेकंड डिग्री इक्वेशन को इन वन वेरिएबल x की फॉर्म में देखा जिसे हम क्या कहते थे, जनरल या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते थे। फिर हमने कुछ बच्चे उसकी एग्जांपल देखी। हमने ये देखा कि अगर हमारे पास ये जनरल या स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a की वैल्यू जो है वो 0 हो जाए तो फिर वो क्या बन जाती है, देन इट रिड्यूसेस टू अ लीनियर इक्वेशन बन जाती है। फिर हमने यहाँ पे बता दिया कि a किसका कोएफिशिएंट है, x स्क्वायर का, b किसका कोएफिशिएंट है, x का, और c किसका कोएफिशिएंट है, कांस्टेंट टर्म का। अब बच्चे हम यहाँ पे अगली डेफिनेशन की बात करते हैं कि प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है। तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन देख लें कि अगर हमारे पास ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके अंदर से ये जो b है ये हमारे पास 0 हो जाए, यानी कि b यहाँ से क्या हो जाए, खत्म हो जाए, फिर हम उसे क्या कहेंगे, देखें डेफिनेशन में, इफ b which is equal to 0 in a quadratic equation ax square plus bx plus c which is equal to 0 then it is called a pure quadratic equation। फिर हम उसे क्या कहेंगे, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे अगर हमारे पास b की वैल्यू जो है वो 0 हो जाए। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बच्चे इसकी कुछ एग्जांपल्स आपके सामने लिखता हूँ कि 4x का स्क्वायर प्लस 3 विच इज इक्वल टू 0 के।
तो यहाँ पे बच्चे गौर करें तो हमारे पास जो x है यानी कि x का कोएफिशिएंट जो है वो यहाँ पे नहीं है, वो खत्म है, तो यानी कि b कह लें कि हमारे पास 0 है। सिमिलरली आप लोग यहाँ पे लिख लें कि 4x का स्क्वायर प्लस 7 विच इज इक्वल टू 0 के 2x का स्क्वायर प्लस 3 विच इज इक्वल टू 0 के वैल्यू। बच्चे यहाँ पे जितनी मर्जी एग्जांपल लिख लें उसके अंदर b की वैल्यू आपके पास क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। उसके बाद है कि हमने जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व भी तो करना है ना बच्चे, तो उसको सॉल्व करने के यानी कि उसके सॉल्यूशन निकालने के कौन कौन से मेथड्स हैं, कौन कौन सी टेक्निक्स हैं जिनकी मदद से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चे जो फर्स्ट मेथड है आपके पास यहाँ पे जिसकी मदद से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं उसका नेम है यहाँ पे बच्चे फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन मतलब कि हम उसके जोड़े वगैरह बनाते हैं, उसके हम मिडिल टर्म को बच्चे ब्रेक करते हैं, तो मिडिल टर्म ब्रेक करने के बाद वो हमारे पास 4 वैल्यूज बन जाती हैं, हम दो दो को आपस में सॉल्व कर लेते हैं और वो हमारे पास क्या निकल आते हैं, उसके सॉल्यूशन की शक्ल में निकल आते हैं। ये हम नेक्स्ट एक्सरसाइज के अंदर जाकर डिस्कस करेंगे। उसके बाद बच्चे आप लोगों का जो सेकंड मेथड है उसे हम कहते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। क्या कहते हैं उसे, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड कहते हैं, इनकी जो दूसरी टेक्निक है आपके पास। इसके बाद बच्चे जो थर्ड मेथड है जिसके जरिए से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालते हैं वो हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से ही डिराइव करते हैं, उसका नाम है बच्चे आपके पास क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्या नाम है आपके पास उसका, क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये बच्चे 3 मेथड्स हैं जिसके जरिए से हम क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालते हैं। आइए बच्चे अब हम एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं और वहां पे हम क्वेश्चन नंबर 1 को जाके सॉल्व करते हैं। जी बच्चों, अब हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने क्या लिखा है कि राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म एंड पॉइंट आउट प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपके पास जो बच्चे क्वेश्चन है, क्वेश्श्चन नंबर 1 है, वो कहता है कि आपने क्या करना है, जो आपके पास इक्वेशन है क्वाड्रेटिक शक्ल में स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना है आपने, और पॉइंट आउट करके ये बताना है कि वो प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, आपने ये सबसे पहले तो इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की शक्ल में बनाना है। हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। जो हमारे पास यहाँ पे उसने फैक्टर्स की शक्ल में ये दे दिया इक्वेशन को कि x + 7 x - 3 विच इज इक्वल टू -7 के। हम बच्चे सबसे पहले इन दोनों का आपस में क्या करेंगे, प्रोडक्ट लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम इसको फिर यूं करके लिख सकते हैं कि x को हमने इस दोनों के साथ ऑपरेट करवाना है, तो x - 3 को हम पहले लिख देते हैं। फिर हम +7 को ऑपरेट करवाना चाहते हैं तो प्लस का 7 इंटू x - 3 आ जाएगा विच इज इक्वल टू ये बच्चे माइनस का 7 एज इट इज रहेगा। हमने इन दोनों को इन दोनों से मल्टीप्लाई करवाना था, तो हमने पहले फर्स्ट डिजिट को इनके साथ लिख दिया, फिर सेकंड डिजिट को हमने इनके साथ लिख दिया। अब इनको बच्चे अंदर ऑपरेट करवाएं, x इस x स्क्वायर के साथ ऑपरेट होगा तो क्या बन जाएगा, x का स्क्वायर बन जाएगा। फिर ये प्लस माइनस 3x आ जाएगा आपके पास। अब ये प्लस का 7 इस x के साथ बच्चे ऑपरेट होगा तो क्या आ जाएगा, प्लस का 7x। फिर ये प्लस माइनस होता है 7 3 21 विच इज इक्वल टू -7 के। अब यहाँ पे ये एक ऐसे वेरिएबल्स हैं, इनको आपस में सॉल्व कर लेते हैं हम। ये आपके पास आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस का बच्चे आपके पास 4x माइनस का 21 विच इज इक्वल टू -7 के। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, जो हमारे पास क्या होती है ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c विच इज इक्वल टू 0 के। तो हमें तो इक्वालिटी की इस तरफ 0 चाहिए, इसका मतलब हम इस -7 को भी उठा के इक्वेशन के दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 21 प्लस का 7 विच इज इक्वल टू 0 के। समझ आ गई बात बच्चे, ये इधर माइनस का 7 था, उधर गया तो प्लस का 7 हो गया। अब इसको आपस में सॉल्व कर लें और देखिए आपके पास इक्वेशन जो है वो किस शक्ल में आती है। तो हमने यहाँ पे देखा कि x स्क्वायर प्लस 4x माइनस का 14 विच इज इक्वल टू 0 के। अब यहाँ पे हमारे पास x भी है, x स्क्वायर भी है, x भी है और कांस्टेंट भी है। इसका मतलब कि हमारे पास जो है ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी हुई है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, द गिवन इक्वेशन इज किस शक्ल में है, इन स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये हमारे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, उसकी शक्ल में ही हमारे पास इसका आंसर निकल आया। अब बच्चे हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन को। तो सेकंड क्वेश्चन के अंदर देखिए हमारे पास जो वैल्यू है x का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4 डिवाइडेड बाय 3 है माइनस x डिवाइडेड बाय 7 विच इज इक्वल टू 1 है। तो बच्चे इस तरह के क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले हम क्या लेंगे, इनका
एलसीएम लेंगे, जो एलसीएम की वैल्यू आएगी उसे पूरी इक्वेशन के साथ ऑपरेट करवा देंगे, देन हम उसे सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे हम ये लिखेंगे मल्टीप्लाई विद एलसीएम, एलसीएम की वैल्यू है 21 ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ ऑपरेट करवा दें। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 21 मल्टीप्लाई बाय एक्स का स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाय 3, फिर इसके साथ ऑपरेट करवाएंगे तो 21 मल्टीप्लाई बाय एक्स बाय 7 विच इज इक्वल टू 21 मल्टीप्लाई बाय 1, पूरी इक्वेशन के साथ हमने बच्चे ऑपरेट करवा दिया। अब इनको ऊपर नीचे कैंसिल कर लें, 3 1 3, 3 7 21 होता है, और ये एक्स का स्क्वायर प्लस 4 वैसे ही आ जाएगा, माइनस 7 1 7 7 3 क्या होता है 21 होता है, और ये साथ में एक्स आ जाएगा विच इज इक्वल टू 21 के। समझ आ गई बच्चे बात। अब 7 को अंदर ऑपरेट करवाएं, ये आ जाएगा 7x का स्क्वायर प्लस का 7 4 28 माइनस का 3x विच इज इक्वल टू 21 के। यहां तक बच्चे बात समझ आ गई। अब हमने यहाँ पे ये जो कांस्टेंट टर्म है इसको भी उठा के इक्वेशन के दूसरी तरफ लेके जाना है, ताकि यहाँ पे क्या बच जाए 0 बच जाए। तो आपके पास ये क्या आ जाएगा 7x का स्क्वायर, इसको तरतीब से कर लें, माइनस का 3x, ये प्लस का 28 बच्चे यहाँ भी आएगा, और यहां से ये माइनस का 21 हो जाएगा विच इज इक्वल टू 0 के। अब इनको जरा प्लस माइनस करके देख लें कि आपके पास फाइनल इक्वेशन क्या आ रही है, 7x का स्क्वायर माइनस का बचे 3x, 28 में से बचे माइनस के 21 को करें जरा प्लस माइनस करें तो आपके पास प्लस का क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा विच इज इक्वल टू किसके है 0 के। तो जरा गौर करें कि आपके पास 7 जो है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, माइनस 3 एक्स का कोएफिशिएंट है, और कांस्टेंट टर्म भी है, मतलब कि आपके पास पूरी की पूरी इक्वेशन इस तरह की पड़ी हुई है। तो यहां पे भी हम इसके लिए क्या लिखेंगे, द गिवन इक्वेशन ये भी किस शक्ल में है, इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ आ गई बच्चे बात। इस तरह हम इन क्वेश्चन को आपस में सिंप्लीफाई कर लेंगे। जी बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं इसी एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है आपके पास, उसकी वैल्यू है x डिवाइडेड बाय x प्लस 1, फिर x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x विच इज इक्वल टू 6 के। तो बच्चे जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर सबसे पहले फ्रैक्शन की फॉर्म को खत्म किया, यहाँ पे भी हम इनको खत्म कर लेते हैं और उसके बाद हम इसका देखते हैं कि हमारे पास फाइनल इक्वेशन क्या बनती है। तो यहाँ पे देखिए x प्लस 1 और x जो है ये दोनों ही हमारे पास क्या है, नॉन कॉमन फैक्टर्स हैं। तो हमारे पास जो एलसीएम आएगा वो क्या आएगा, मल्टीप्लाई विद एलसीएम, ठीक है। यहाँ पे x भी आ जाएगा और x प्लस 1 भी आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास दोनों ही क्या है, नॉन कॉमन फैक्टर्स हैं, और इनको हमने क्या करना है, इक्वेशन के दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवा देना है एलसीएम की वैल्यू को। तो जरा हम यहाँ पे करवा के बच्चे चेक कर लेते हैं, x इंटू एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय x डिवाइडेड बाय x प्लस 1, सेकंड के साथ ऑपरेट करवाएं बच्चे, x इंटू एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x के विच इज इक्वल टू, 6 के साथ भी मल्टीप्लाई करवाएं तो x इंटू एक्स प्लस 1 आ गया आपके पास। हमने पूरी इक्वेशन के साथ एलसीएम की वैल्यू को ऑपरेट करवा दिया। अब ये वाला x प्लस 1 इस x प्लस 1 से खत्म हो जाएगा, यहाँ पे क्या बच गया, x मल्टीप्लाई बाय ये एक x बच गया और यहाँ से एक x बच गया, सेंटर में बचे आपके पास प्लस की साइन। अब ये x जो है इस x से खत्म हो जाएगा, ये वाला x प्लस 1 इस x प्लस 1 से ऑपरेट होगा आके, तो क्या बन जाएगा x प्लस 1 का होल का स्क्वायर बन जाएगा बच्चे आपके पास, विच इज इक्वल टू, इस 6 को इस x के साथ बच्चे ऑपरेट करवाएं तो 6x इंटू एक्स प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है। अब हम इनको सोल्यूशन जो है वो निकाल लेते हैं। ये देखिए आपके पास लिखा हुआ है कि a प्लस जो b है उसका होल का स्क्वायर लिखा हुआ है, ये किसके इक्वल होता है हमारे पास, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। हम इस फार्मूले के अकॉर्डिंग बच्चे इस फार्मूले को यहाँ पे ओपन करके लिख लेते हैं। तो देखिए x x के साथ ऑपरेट होगा तो ये बन जाएगा x का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा इसका फार्मूला ओपन करें तो x का स्क्वायर x स्क्वायर होता है, ठीक है। 1 का स्क्वायर बचे आपके पास 1 होता है, फिर प्लस 2 आपके पास फार्मूले वाला, a में x है और b में 1 है, तो 2 1 2 हो जाएगा और साथ में आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी विच इज इक्वल टू 6x को बच्चे इनके साथ अंदर ऑपरेट करवाएं तो आपके पास ये आ जाएगा 6 1 6, x x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो x का स्क्वायर बन जाएगा, फिर ये 6x इस प्लस 1 के साथ ऑपरेट होगा तो प्लस का 6x आ जाएगा। अब जरा हम इन प्लस माइनस को अंदर ऑपरेट करवा लेते हैं, जो भी साइन बाहर है प्लस है तो अंदर वाली साइन चेंज नहीं होंगी, तो ये प्लस का x स्क्वायर प्लस का 1 प्लस का 2x आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 6x का स्क्वायर प्लस का 6x। अब बच्चे जरा गौर करें तो ये x स्क्वायर और x स्क्वायर आपस में एड अप हो रहे हैं, तो ये हमारे पास क्या बन जाएंगे, 2x का स्क्वायर बन जाएंगे, फिर आपके पास ये प्लस का
2x ये प्लस का 1, हमने इसको तरतीब से लिख लिया। 6x का स्क्वायर प्लस का आपके पास क्या आ गया, 6x आ गया। अब यहाँ पे देखें कि आपके पास 6x स्क्वायर है, यहाँ पे आपके पास 2x स्क्वायर है, तो क्यों ना हम इस बड़ी वाली वैल्यू को इधर रहने दें, ये छोटी वैल्यूज को उठा के हम इस तरफ मूव करवा लें। तो आपके पास बच्चे ये फिर क्या लिखा जाएगा, 6x का स्क्वायर प्लस का ये 6x। अब ये वाली वैल्यूज इधर आएंगी तो हमारे पास क्या आ जाएंगी, माइनस का 2x का स्क्वायर माइनस का 2x और माइनस का 1 विच इज इक्वल टू 0 के। अब बच्चे इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम, 6x का स्क्वायर माइनस 2x का स्क्वायर तो क्या होता है आपके पास 4x का स्क्वायर, फिर प्लस का 6x माइनस का 2x, तो बच्चे ये भी आपके पास आ जाएगा 4x और ये वाला माइनस का 1 विच इज इक्वल टू आपके पास किसके है, 0 के। तो बच्चे जो हमारे पास फाइनल इक्वेशन बन गई है, जरा इसके अंदर भी देखें कि x स्क्वायर का भी कोएफिशिएंट है, x का भी कोएफिशिएंट है और कांस्टेंट टर्म भी मौजूद है। तो जरा गौर करके देख लें कि हमारे पास ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की शक्ल में ही वैल्यू लिखी हुई है। तो इसका मतलब कि हमारे पास ये इक्वेशन जो है ये किस शक्ल में आ गई, द गिवन इक्वेशन is in standard form of quadratic equation. Standard form of quadratic equation. समझ आ गई बच्चों बात इस क्वेश्चन की। इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व कर लेते हैं कि हमारे पास जो फ्रैक्शन की वैल्यू है, सबसे पहले तो बच्चे हम उसका एलसीएम लेके उसको खत्म करेंगे ताकि हमारे पास सेपरेट वैल्यू जो है वो एक बन के आ जाए। तो यहाँ पे भी हम वही काम करते हैं, प्लस का 4 विच इज इक्वल टू 0। तो इनका एलसीएम देखें, एक तो x आ रहा है और एक हमारे पास क्या आ रहा है, x माइनस 2, दोनों ही नॉन कॉमन फैक्टर्स हैं। तो हम यहाँ पे दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं कि मल्टीप्लाई विद एलसीएम, ठीक है। एलसीएम की वैल्यू क्या है, x इंटू एक्स माइनस 2 ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ बच्चे हमने ऑपरेट करवा देना है। तो जरा करवाएं, हमारे पास वैल्यू देखें क्या आती है, x इंटू एक्स माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 4 डिवाइडेड बाय x माइनस 2, फिर माइनस x इंटू एक्स माइनस 2 एलसीएम की वैल्यू, इसको ऑपरेट करवाएं सेकंड वाली वैल्यू के साथ, तो x माइनस 2 डिवाइडेड बाय x आ जाएगा, फिर प्लस का 4 एलसीएम की वैल्यू क्या ऑपरेट होगी, x इंटू एक्स माइनस 2 विच इज इक्वल टू बच्चे 0 के साथ भी यही वैल्यू जो है वो ऑपरेट हो जाएगी। हमने पूरी इक्वेशन के साथ जो है वो सेम वैल्यू को मल्टीप्लाई करवा दिया। अब ये x माइनस 2 इस x माइनस 2 से क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। सिर्फ यहाँ पे क्या बच गया आपके पास बच्चे, x बच गया और यहाँ से आपके पास x प्लस का 4 बच गया। समझ आ गई बात। अब यहाँ पे फिर बचे माइनस की साइन, इस ये वाला जो x है इस x के साथ क्या हो गया, खत्म हो गया। अब ये x माइनस 2 और ये वाला x माइनस 2 हमारे पास क्या बन गया, x माइनस 2 का होल का स्क्वायर। फिर यहाँ पे बच्चे आपके पास प्लस 4 x के साथ ऑपरेट होगा 4x और ये वाली वैल्यू x माइनस 2 को हमने बच्चे एज इट इज लिख दिया विच इज इक्वल टू आपके पास किसके है, 0 के, क्योंकि 0 के साथ कोई भी वैल्यू ऑपरेट हो तो आंसर हमें क्या देती है, 0 देती है। अब बच्चे हम इसको सॉल्व करते हैं, x इस x के साथ ऑपरेट होगा तो x का स्क्वायर बन जाएगा, x 4 के साथ ऑपरेट होगा तो 4x बन जाएगा, फिर बाहर माइनस। अब ये अंदर फार्मूला बच्चे आपके पास ओपन हो रहा है, आपके पास है a माइनस बी और इसका होल का स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल का स्क्वायर किसके इक्वल होता है बच्चे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के। तो इस वाले फार्मूले को बच्चे हम यहाँ पे इंप्लीमेंट करते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा x का स्क्वायर, b हमारे पास 2 है तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, फिर माइनस 2ab, एक तो है 2 फार्मूले वाला, a में x आ जाएगा और b में 2 आएगा, तो b वाला और फार्मूले वाला 2 जो है दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो क्या आ जाएगा 2 2 4x। उसके बाद बच्चे ये 4x अंदर ऑपरेट होगा तो 4x का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस माइनस आपके पास क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 4 2 क्या होता है 8x विच इज इक्वल टू 0। अब इस बच्चे माइनस की साइन को अंदर ऑपरेट करवाएं तो जितनी अंदर साइंस है वो सारी की सारी चेंज हो जाएंगी, यानी कि प्लस वाली माइनस में, माइनस वाली प्लस में। तो जरा गौर करते हैं यहाँ पे, आप लोग क्वेश्चन को जरा देखें कि ये प्लस माइनस क्या होता है, माइनस का x का स्क्वायर फिर माइनस का 4 और प्लस का 4x हो जाएगा, साइन चेंज हो गई इनकी। ये वाला बच्चे आपके पास प्लस का 4x का स्क्वायर माइनस का बच्चे आपके पास 8x विच इज इक्वल टू 0 के। अब देखें ये वाला एक्स स्क्वायर और ये वाला एक्स स्क्वायर दोनों ऑपोजिट साइंस होने की वजह से आपस में क्या हो गए, कैंसिल हो गए। आपके पास बड़ी वैल्यू क्या बच गई, 4x का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए प्लस का 4x और प्लस का 4x क्या हो गए, प्लस का आपके पास 8x हो गए, यहाँ पे आपके पास ये माइनस का 8x भी पड़ा हुआ है और ये आपके पास माइनस का 4 बच गया यहाँ से विच इज इक्वल टू 0 के। अब देखें ये प्लस का 8x और ये वाला माइनस का 8x ये भी आपस में कैंसिल हो गए, तो आपके पास वैल्यू क्या बच गई, 4x का स्क्वायर माइनस का 4 विच इज इक्वल टू 0 के। तो यहाँ पे बच्चे आपके पास क्या आ गया, द गिवन इक्वेशन किस शक्ल में है ये,
इज प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन बन गई? प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। बच्चे समझ आ गई बात इनकी? जी बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का 5 पार्ट करने जा रहे हैं। हमारे पास वैल्यू है x+3 डिवाइडेड बाय x+4 माइनस x माइनस 5 डिवाइडेड बाय x विच इज इक्वल टू 1k। तो बच्चे जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया है सेकंड थर्ड फोर्थ पार्ट के अंदर, कि हमने यहाँ पे बटे के अंदर से जिसे हम फ्रैक्शन कहते हैं उसको सबसे पहले हमने खत्म करना है। तो यहाँ पे इनका एलसीएम ले, एलसीएम की वैल्यू क्या आ रही? दोनों ही नॉन कॉमन फैक्टर्स हैं, तो x और x+4 हमारे पास क्या आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा। तो हम एलसीएम के साथ दोनों तरफ ऑपरेट करवा देंगे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि मल्टीप्लाई विद एलसीएम, ठीक है। एलसीएम की वैल्यू है आपके पास x इंटू x+4 ऑन बोथ साइड, हमने दोनों तरफ उसको ऑपरेट करवा देना है। तो दोनों तरफ ऑपरेट करवाएं जरा, हमारे पास वैल्यू क्या बनती है? x इंटू x+4 को मल्टीप्लाई करवाया हमने x+3 डिवाइडेड बाय x+4 के साथ, फिर माइनस x इंटू x+4 मल्टीप्लाई बच्चे हमने इसको करवाया x माइनस 5 डिवाइडेड बाय x के साथ, और 1 के साथ भी हमने इसको ऑपरेट करवा दिया x इंटू x+4। हमने पूरी इक्वेशन के साथ जो हमारे पास एलसीएम की वैल्यू आई थी उसको हमने मल्टीप्लाई करवा दिया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। x+4 इस x+4 के साथ क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। बाकी वैल्यू हमारे पास बचे क्या बच गई? यहाँ से x बच गया और यहाँ से आपके पास क्या बच गया? x प्लस का 3 बच गया। यहाँ पे आए माइनस, अब ये x जो है बच्चे आपके पास x के साथ खत्म हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास बाकी वैल्यू बच गई x+4 और इधर से क्या बच गया? x माइनस 5। ये हमने दोनों को प्रोडक्ट की शक्ल में लिख दिया। इधर इसको सॉल्व करते हैं तो x आपके पास 1 के साथ ऑपरेट होगा, x आ जाएगा, और ये x प्लस का 4 आपके पास आ जाएगा। अब हमारे पास ये जो ब्रेसेस हैं, जो छोटी ब्रैकेट है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारे पास बच्चे क्या आ जाएगा? x x के साथ ऑपरेट होगा तो क्या बन जाएगा? x का स्क्वायर, फिर x 3 के साथ ऑपरेट होगा तो क्या आ जाएगा? 3x। इसी तरीके से बच्चे आपके पास बाहर माइनस है, इनको ऑपरेट करवाएं, x x के साथ ऑपरेट हुआ तो x का स्क्वायर, फिर x 5 के साथ ऑपरेट होगा तो प्लस माइनस माइनस 5x हो गया, ठीक है। अब ये प्लस का 4 पहले x के साथ ऑपरेट होगा तो प्लस का 4x आएगा, फिर प्लस माइनस माइनस होते हैं 5 4 20 विच इज इक्वल टू, अब बच्चे x को x के साथ ऑपरेट करवाएं तो x का स्क्वायर आ जाएगा, फिर x को 4 के साथ ऑपरेट करवाएं तो प्लस का 4x आ जाएगा आपके पास। अब बच्चे हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारे पास वैल्यू क्या आ गई? x का स्क्वायर प्लस का आपके पास 3x माइनस x का स्क्वायर, ये माइनस का 5x और प्लस का 4x बच्चे क्या होता है? बड़ी में से छोटी को निकाल दें तो अलामत आपके पास बड़ी वाली आ जाएगी। माइनस का आपके पास ये बचे 20 विच इज इक्वल टू x का स्क्वायर प्लस का 4x। बात समझ आ रही है बच्चे यहाँ पे? अब हम इस माइनस के साइन को अंदर ऑपरेट करवा देते हैं। फिर देखिए हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है, तो ये आपके पास आ गया x का स्क्वायर प्लस का 3x, माइनस को अंदर ऑपरेट करवाएंगे, साइन अंदर वाली क्या हो जाएंगी? चेंज हो जाएंगी। ये आपके पास आ जाएगा माइनस का बच्चे x का स्क्वायर प्लस का x और ये प्लस का 20 विच इज इक्वल टू आपके पास x का स्क्वायर प्लस का 4x बच गया। अब ये बच्चे आपके पास माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर दोनों ऑपोजिट साइन होने की वजह से क्या हो गए? कैंसिल हो गए। बाकी देखते हैं 3x और प्लस x आपके पास क्या बन गया? 4x बन गया, और ये आपके पास बचे प्लस का आपके पास 20 आ जाएगा विच इज इक्वल टू x का स्क्वायर प्लस का 4x। अब यहाँ पे देखें तो x स्क्वायर की वैल्यू नहीं है, इधर है, तो इन वैल्यूज को भी उठा के हम जो है इस तरफ मूव करवा लेते हैं। तो आपके पास ये इक्वेशन किस तरह फिर राइट होगी? x का स्क्वायर प्लस का बच्चे आपके पास 4x, जब ये इस तरफ आएगा तो क्या बन जाएगा? माइनस का 4x और माइनस का आपके पास 20 विच इज इक्वल टू 0 के। बात समझ आ गई बच्चे? इसको सॉल्व करें, आपके पास देखें इक्वेशन क्या बनती है? x का स्क्वायर, देखिए प्लस का 4x और माइनस का 4x ड्यू टू ऑपोजिट साइंस कैंसिल हो गए एक दूसरे के साथ, और यहाँ पे आपके पास क्या आ गया? x स्क्वायर माइनस का 20 विच इज इक्वल टू 0 के। तो अब जरा इस इक्वेशन को बच्चे इस इक्वेशन के साथ स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करके देखें तो b की वैल्यू यहाँ पे मौजूद नहीं है। तो हमने कहा था जब b की वैल्यू मौजूद नहीं होगी तो हमारे पास क्या होगा? प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। तो हम इसके लिए फिर यहाँ पे क्या लाइन लिखेंगे? द गिवन इक्वेशन, जो हमारे पास ये ऊपर इक्वेशन आई है, ये क्या है? इज प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसे हम क्या कहेंगे? ये हमारे पास कौन सी मसवात है? प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। समझ आ रही है बच्चे बात? अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का बच्चे लास्ट पार्ट करने जा रहे हैं, जिसकी वैल्यू है हमारे पास x+1 डिवाइडेड बाय x+2 प्लस x+2 डिवाइडेड बाय x+3 विच इज इक्वल टू 25/12 के। तो बच्चे हमने भी जैसे पिछले क्वेश्चन के अंदर किया है, इसके अंदर भी हम इसका क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। एलसीएम की वैल्यू को हम क्या करवा देंगे? इक्वेशन के दोनों तरफ जो है वो मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो एलसीएम देखें हमारे पास ये 12 है, x+3 है, x+2 है, तीनों ही नॉन कॉमन फैक्टर्स हैं।
तो बच्चे जब तीनों ही नॉन कॉमन फैक्टर्स हैं तो इसका मतलब कि हमारे पास एलसीएम क्या आएगा 12 इंटू एक्स प्लस टू इंटू एक्स प्लस थ्री। आपने इसको क्या करना है, पूरी इक्वेशन के साथ दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है। तो जरा हम इसके साथ मल्टीप्लाई करवा के चेक कर लेते हैं। 12 इंटू एक्स प्लस टू इंटू एक्स प्लस थ्री, मल्टीप्लाई बच्चे आपने करवाया तो एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई आपके पास क्या आ गया एक्स प्लस टू, फिर सेंटर में ये प्लस की साइन। अब दोबारा से हम अपने एलसीएम की वैल्यू को लिखते हैं एक्स प्लस टू इंटू एक्स प्लस थ्री, मल्टीप्लाई होगा आपके पास एक्स प्लस टू डिवाइडेड बाई एक्स प्लस थ्री, ठीक है। अब इस वैल्यू के साथ भी हमने ऑपरेट करवाना है एलसीएम की वैल्यू को, तो आपके पास क्या आ जाएगा 12 इंटू एक्स प्लस टू इंटू एक्स प्लस थ्री, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 25 डिवाइडेड बाई 12 के साथ ये जो वैल्यू थी वो हमने यहाँ पे लिख दी। अब जो कैंसिल होते हैं बच्चे उनको कैंसिल करें, एक्स प्लस टू से एक्स प्लस टू आपके पास क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, यहाँ से आपके पास बचेगा 12, ठीक है। यहाँ पे आपके पास बच गया एक्स प्लस का 3 और ऊपर आपके पास वैल्यू बच गई थी एक्स प्लस का 1, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास क्या बच गया, प्लस का आपके पास 12, एक्स प्लस थ्री से एक्स प्लस थ्री खत्म हो जाएगा, एक्स प्लस टू और ये वाला एक्स प्लस टू आपके पास क्या बन गया, एक्स प्लस टू का होल का स्क्वायर विच इज इक्वल टू, यहाँ पे बच्चे 12 आपके पास 12 से क्या हो गया, खत्म हो गया, ये 25 कांस्टेंट है, इसको हमने उठा के यहाँ पे शुरू में लिख दिया और बाकी वैल्यूज आपके पास ये एज इट इज आ जाएंगी, एक्स प्लस का 2 एंड एक्स प्लस का 3। तो ये आपके पास बच्चे इक्वेशन जो है वो सेपरेट आ गई। अब हम इनको आपस में प्रोडक्ट को सॉल्व कर लेते हैं। ये जो हमारे पास वैल्यूज लिखी हुई हैं तो ये आपके पास 12 एज इट इज बच्चे बाहर रहेगा, एक्स को अंदर ऑपरेट करवाएं तो एक्स का स्क्वायर फिर प्लस का एक्स, यानी कि हमने फर्स्ट डिजिट को दोनों के साथ ऑपरेट करवाया। अब 3 को दोनों के साथ करवाएं तो प्लस का 3x प्लस का आपके पास क्या आ गया 3 आ गया। अब आपके पास बच्चे प्लस का ये 12 है, ये फार्मूला ओपन हो रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो आपके पास क्या होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, हमने जैसे पहले फार्मूला ओपन किया था वैसे ये भी कर लिया, विच इज इक्वल टू 25 इंटू, इनको सॉल्व करें तो ये आपके पास आ जाएगा x का स्क्वायर फिर प्लस का 3x, ठीक है, फिर प्लस का 2x प्लस का 3 2 6 आ गया। अब बच्चे हम इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 12 इंटू ये आपके पास क्या आ जाएगा x का स्क्वायर, 3 प्लस 1 क्या होते हैं आपके पास 4x प्लस का 3, बात समझ आ गई बच्चे। फिर आपके पास ये प्लस का वैसे रहेगा 12, अब इनको अंदर सॉल्व कर लें तो हमारे पास इक्वेशन जो है इनको हम रीअरेंज करके लिख लेते हैं ताकि तरतीब के साथ हमारे पास ये भी वैल्यूज आ जाए। इनको सॉल्व करें बच्चे 25 इंटू ये x का स्क्वायर है 3x प्लस 2x आपके पास क्या होते हैं 5x फिर प्लस का आपके पास 6 आ गया। अब बच्चे हम इनको सिंप्लीफाई करते हैं, 12 को जरा अंदर ऑपरेट करवाएं तो 12x का स्क्वायर बन जाएगा, फिर प्लस 12 4 48x होते हैं, फिर 12 3 36 होता है, ठीक है। अब इस वाले 12 को भी अंदर ऑपरेट करवाएं तो आपके पास ये आ जाएगा 12x का स्क्वायर प्लस का आपके पास बचे 48x प्लस का आपके पास 12 4 कितने होते हैं 48 होते हैं, ठीक है। अब ये 25 को अंदर ऑपरेट करवाएं तो 25x का स्क्वायर आ जाएगा, फिर प्लस का 5 को 25 से ऑपरेट करवाना है तो 125x आ जाएगा, फिर प्लस का आपने क्या करना है 25 को 6 के साथ ऑपरेट करवाना है तो बच्चे आपके पास 150 आ जाएगा। देखिए 6 5 पर 30 होते हैं, 3 कैरी 6 2 पर 12 और 3 15 होते हैं। अब हम क्या करेंगे कि इनको आपस में सॉल्व कर लें, 12x का स्क्वायर प्लस का 12x का स्क्वायर, तो आपके पास बच्चे क्या बन गया 24x का स्क्वायर बन गया। अब हमारे पास x की वैल्यू है 48x और 48x, तो बच्चे आपके पास क्या होते हैं 8 और 8 16, 4 और 4 8 और 1 9 96x आ गया आपके पास, ठीक है। अब ये कांस्टेंट टर्म है हमारे पास तो इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। 8 और 6 बच्चे आपके पास होते हैं 14, एक कैरी 4 और 3 7 और एक आपके पास क्या हो गया 8 हो गया, कांस्टेंट टर्म भी बच्चे सॉल्व होगी। अब इस वाली इक्वेशन को देख लें, आपके पास आ जाएगा 25x का स्क्वायर प्लस का बच्चे 125x प्लस का आपके पास 150। अब इसको बच्चे रीअरेंज कर लें, ये हमारे पास बड़ी वैल्यू है तो इस वाली वैल्यू को भी उठा के इस तरफ मूव करवा दें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 25x का स्क्वायर प्लस का बच्चे 125x आ जाएगा, फिर प्लस का 150 आ जाएगा और यहाँ पे ये वाली वैल्यू जब इस तरफ आएगी तो माइनस का 24x का स्क्वायर माइनस का बच्चे 96x और माइनस का ही आपके पास 84 आएगा विच इज इक्वल टू 0 के। अब हम इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं बच्चे 25x का स्क्वायर और माइनस का 24x का स्क्वायर, तो देखिए 25 में से 24 को माइनस करें तो आपके पास 1 बचता है तो ये हमारे पास क्या आ गया x का स्क्वायर आ गया। अब हमने बच्चे क्या करना है कि 125 में से इस माइनस के 96 को माइनस करना है तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा प्लस का 29x आ जाएगा। बात समझ आ गई बच्चे यहाँ पे।
उसके बाद 150 में से बचे हमने क्या करना है, 84 को हमने माइनस करना है। तो करके देखिए 66 विच इज इक्वल टू 0 के। तो बच्चे आपके पास देखें ये भी इक्वेशन जो है ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह आ गई। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं, द गिवन इक्वेशन किस शक्ल में बच्चे आ गया आपके पास, इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बच्चे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आज हमने कंप्लीट सॉल्व किया है। उम्मीद करता हूं कि आपको हर क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप इजीली समझ आ गया होगा। ठीक है, अगर आप बच्चे मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन के ऊपर प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक इजीली पहुंच सके। अल्लाह हाफिज।